18 से लेकर 25 साल तक के लोग मेरी इन सलाहों को हमेशा याद रखें। याद रखना कि दोस्त कम बनाओ लेकिन क्वालिटी बनाओ। याद रखना कि इस उम्र में दोस्त कम बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ। इसका मतलब आप क्वांटिटी पर ध्यान मत दो, उनकी क्वालिटी पर ध्यान दो। अपने फैसलों पर विश्वास रखो, किसी और के कहने पर अपने फैसलों को बिल्कुल भी मत बदलो। अपने कपड़ों से ज्यादा अपने व्यवहार पर ध्यान दो, क्योंकि कपड़े कल लोग याद नहीं रखेंगे लेकिन आपका व्यवहार जरूर याद रखेंगे। जीवन में हमेशा याद रखना कि मतलबी लोगों की मीठी बोली दुश्मनों की तलवार से भी ज्यादा तीखी होती है। इनसे हमेशा बचकर रहिएगा। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, क्योंकि जहां पर गुस्सा आना चाहिए ऐसे लोग वहां पर रो देते हैं। हमेशा याद रखना कि छोटी छोटी सी बातों को दिल से लगाने वाले लोग जीवन में कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोए हुए रिश्ते और भरोसा जीवन में फिर से कभी नहीं मिल सकते। याद रखना कि दिल में चाहत का होना जरूरी है, वरना याद तो दुश्मन भी करते हैं। ये दुनिया कभी भी उस इंसान को याद नहीं रखती है जो सिर्फ बोलता है। ये दुनिया सिर्फ उसी व्यक्ति को भाव देती है और उसे ही याद रखती है जो अपने जीवन में करके दिखाता है। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने अपने देश के लिए जान देने की बात कही थी, और सिर्फ बात कही नहीं थी, जब मौका मिला तो उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। आज आपको किसी के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। आज आपको सिर्फ अपने लिए कुछ अच्छा करने की जरूरत है, अपने लिए कुछ अच्छे फैसले लेने की जरूरत है, ताकि आपका और आपके परिवार का और आपके साथ में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका जीवन बदल सके। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप एक हेलीकॉप्टर में हैं जहां पर 3 लोग हैं, आप, आपके पिताजी और आपकी माताजी, वहां पर सिर्फ 2 पैराशूट है और आपको पैराशूट पहनना कंपलसरी है, क्योंकि आपको ही आता है कि नीचे कैसे जाना है। उसके अलावा एक और पैराशूट है जो कि या तो आप अपने पिताजी को दे सकते हैं या फिर अपनी माताजी को दे सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि आप दोनों में से किस व्यक्ति को वो पैराशूट देंगे और उन्हें सेफ लैंडिंग करवाएंगे नीचे। अब दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया होगा कि इस स्थिति में मैं क्या करूं। आपको लग रहा होगा कि मैं पैराशूट नहीं पहनूंगा, दोनों को पहना दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। आपको तो पहनना ही है। इस समय में फैसला कैसे ले, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आपके जीवन में 2 ऐसी चीजें हों जो दोनों ही वैल्यूएबल हो, आप दोनों को ही नहीं खो सकते हैं, लेकिन एक को खोना पड़ेगा। उस स्थिति में आप यूज करते हैं वैल्यू सिस्टम को। वैल्यू सिस्टम के द्वारा आप प्रायोरिटीज देखते हैं कि आपके जीवन में किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है और किसकी इंपॉर्टेंस कम है, और उस अकॉर्डिंग आप फैसले लेते हैं। किसी इंसान ने सच ही कहा है कि जब किसी इंसान का आपसे मन भर जाता है तो उसकी बात करने का तरीका भी बदल जाता है। आपने भी कई बार इस बात को महसूस किया होगा कि कई बार लोग आपसे अच्छे से बातें करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद एक समय आता है जब अपने पूरे व्यवहार को आपके लिए बदल देते हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं कि अभी तक तो ये इंसान अच्छा था, अच्छे से बातें कर रहा था, अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ है कि अब बदल गया है समय और अब बदल गई है परिस्थितियां। जो समय और परिस्थिति पहले थी आपसे बात करने के लिए, शायद अब वो नहीं रही है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि इंसान को आप कभी नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि इंसान समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो नाम आपका आधार कार्ड पर या फिर किसी भी मेन डॉक्यूमेंट पर पड़ जाता है, वो जीवन भर लगभग उसी नाम से चलता है जब तक कि आप उसे बदला ना लें। हमारे जीवन के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमारे कैरेक्टर के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं और छोटी छोटी सी ऐसी गलतियां करते हैं कि हम अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र खराब कर लेते हैं और फिर हम उसे बदलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जाने अनजाने में आपसे जीवन में कई बार गलतियां हो सकती है, लेकिन यदि आप जानबूझकर किसी गलती को बार बार करते हैं तो वो मूर्खता कहलाती है। गलतियां करना इंसान के स्वभाव में होता है, लेकिन जो इंसान उन गलतियों को सुधारता नहीं है वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ता है और अपने आधार कार्ड मतलब अपने चरित्र को हमेशा के लिए खराब कर लेता है। और फिर ऐसे लोगों को आप कहते हुए सुनते हैं कि कोई भी इंसान मुझ पर भरोसा ही नहीं करता है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। भरोसा हर इंसान करता है जिस इंसान का चरित्र सही होता है उस पर। जीवन में हमेशा याद रखना कि अकेले चलना सीख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो इंसान आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ ही रहेगा। आप लोगों को साथ की बहुत आदत पड़ जाती है। जब तक कोई पीछे से आर ना गड़ाए आपको आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है। जब तक आपको सुबह कोई उठा ना दे आपका मन ही नहीं करता है कि मैं खुद से उठ के कोई काम कर लूं। और जीवन में ऐसे ही आपको किसी की आदत पड़ चुकी है, और वही व्यक्ति जब तक होता है आपके जीवन में आप काम करते हैं। जब तक वो आपको आर गड़ाते रहता है, आपको टोकते रहता है, तब तक आप काम करते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंसान चला जाता है आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, आप खुद से आगे बढ़ने वाले नहीं रहते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि आप जीवन में सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, आप अपने आप को जानते हैं कि कहां पर मुझे रुकना है और कहां पर आगे बढ़ना है,
तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कभी भी आपको पैसों से लेकर कोई भी धोखा ना मिले तो ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहली चीज, आपकी कमाई चाहे थोड़ी हो या फिर ज्यादा हो, आपको अपनी कमाई को कभी भी किसी भी इंसान को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अपनी कमाई को किसी को रिवील करते हैं, झुंड के झुंड लोग आ जाते हैं उस पैसे को आपसे मांगने के लिए, और फिर यदि आपने उन्हें वो पैसा दिया तो वो पैसा कभी वापस भी नहीं आएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी पैसे कमाए उसमें से 15 से 20% अपनी हर महीने की कमाई को अलग रखें और उसे काम पर लगाएं, क्योंकि आप अकेले काम करेंगे तो इतना अमीर नहीं बन पाएंगे। यदि आप अपने पैसे से भी कहते हैं कि तुम भी काम करो मेरे लिए, तब आप ज्यादा अमीर बन पाएंगे, और उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रूल, आपके जीवन में कई सारे लोग आएंगे जो रातों रात आपके पैसे को दुगना तिगना 5 गुना 10 गुना करने की बातें कहेंगे। ऐसे मूर्ख लोगों से हमेशा बच के रहिएगा, क्योंकि जीवन में पैसे से रिलेटेड कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। यदि पैसों से रिलेटेड ये बातें समझ में आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। आप किसी को क्या कहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने इस दुनिया को क्या करके दिखाया है। कई बार लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं, और इस पृथ्वी पर 99% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बोलते रहते हैं और बोलते रहते हैं, और कई लोगों को उनके बोलने का फर्क भी पड़ता रहता है। जबकि असल बात यह है कि सिर्फ इस दुनिया में उसी की पूछ परख होगी जो चीजों को करके दिखाएगा, जो एक्शन लेगा, जो आगे बढ़ेगा और काम को करके दिखाएगा, ना कि सिर्फ बोलते रहेगा। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, और आज अभी इसी वक्त अपने आप से पूछो कि आप सिर्फ बोलने वाले हो, सालों से बोलते चले आ रहे हो, या फिर करके दिखाने वाले हो। कभी कभी आपको अपने जीवन में स्वीकार लेना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी में इतने भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको उस व्यक्ति के जीवन से तुरंत चले जाना चाहिए, ना कि अपना समय भरना चाहिए। होता है ना कई बार आपके साथ भी ऐसा, या फिर अभी भी हो रहा होगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे होंगे, उसके लिए आप कोई वैल्यू नहीं रख रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप उस इंसान के पीछे पड़े हुए। आपको एक उम्मीद है कि काश वो इंसान आपके साथ रहे, आपका साथ दे, आपके साथ जीवन में आगे बढ़े। लेकिन यदि आप इस भ्रम में सिर्फ जीते रह रहे हैं तो आपको ऐसा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कुछ समय के बाद वो इंसान आपको ऐसे ही छोड़ने वाला है। इसलिए इस भ्रम से निकलिए और अपने सच्चाई को जानिए और आगे बढ़िए। यदि पानी के बारे में आपने ये कुछ चीजें जान ली तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं, इसलिए इन चीजों को अपने जीवन में जरूर अप्लाई कीजिएगा। सुबह उठते से ही ब्रश करने के बजाय यदि आप थोड़ा सा कुनकुना पानी अपने शरीर के अंदर लेकर जाते हैं तो उससे आपके मुंह में रात भर की जो लार जमा रहती है वो आपके शरीर में जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी आप खाना खाएं उसके तुरंत बाद में बहुत सारा पानी ना पिए, 1-2 घूंट पानी आप पी सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आप खाना खाने में बैठ रहे हैं तो खाना खाने के तुरंत पहले बहुत सारा पानी भी ना पिए। यदि आपको पीना ही है तो करीबन 45 मिनट से 60 मिनट पहले पानी पी लीजिए और उसके बाद खाना खाइए। जिस भी पात्र में आप पानी को रखकर पीते हैं उसके अकॉर्डिंग पानी अपने वैल्यूज को बदल लेता है। तो यदि आप मटके में पानी को रखकर पीते हैं तो वो अपनी वैल्यू बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करता है, लेकिन यदि आप तांबे के बर्तन में यदि पानी को रखेंगे और फिर पिएंगे तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगा। यदि आप चांदी के बर्तन में पानी को रख के पिएंगे तो और ज्यादा वैल्यू, और यदि आप स्वर्ण पात्र में पानी को रखकर पिएंगे तो बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रदान होगा। हमेशा याद रखना कि कुछ इकट्ठा भी सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। अगर कोई इंसान आपकी बातें नहीं समझता है तो आप उसे समझाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि कुछ बातें समझाने से समझ में नहीं आती है, खुद पर बीतने पर ही समझ आती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक अच्छा इंसान बने और सफल इंसान बने, लेकिन अच्छे और सफल इंसान की जो खूबियां होती है वो कोई अप्लाई नहीं करता है। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं सफल लोगों की वो 5 आदतें जो हर इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। सफल व्यक्ति की पहली आदत होती है कि वो हमेशा ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। वो कभी भी अपने आप को सबसे समझदार व्यक्ति नहीं मानते हैं। वो अलग अलग तरीकों से अपने ज्ञान को बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, और जिसमें सबसे अच्छा तरीका होता है बुक रीडिंग। दूसरी आदत होती है उनके समय का मैनेजमेंट। एक रात पहले से उन्हें पता होता है कि मेरे अगले दिन में मुझे किस किस टास्क को कंप्लीट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं। कई सफल लोग सिर्फ सफल होने पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो अच्छे सफल लोग होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आदत को डेवलप करते हैं, और वो होती है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। चाहे कुछ भी हो जाए वो दिन में 45 मिनट से 60 मिनट अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। अगली सबसे अच्छी आदत होती है कि वो जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसे नीचा नहीं दिखाते हैं, बल्कि ऐसा दिखाते हैं कि आप और मैं समान ही हैं। हार और जीत में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो फर्क है भूख का। जीतने वाले को वो भूख हमेशा रहती है, और हारने वाले को वो भूख कभी नहीं लगती है। कोई इंसान लड़की के पीछे पागल है तो कोई पैसों के,
लेकिन याद रखना कि जीवन में सफल वही बनता है जो अपने सपनों के पीछे पागल है। कई बार लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, इसके बारे में आपको पता नहीं चलता है और आप चाहते हैं कि मुझे पता चल जाए कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं? तो सुनिए इस ट्रिक के बारे में। अगली बार आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करें तो थोड़ा सा नोटिस करें कि जब वो व्यक्ति बात कर रहा है और किसी बात को याद कर रहा है तो वो अपनी राइट साइड की आईब्रो को ऊपर करते हुए याद कर रहा है या फिर लेफ्ट साइड की आईब्रो को ऊपर करते हुए याद कर रहा है। और अब इस बात को लिख लीजिएगा कि यदि वो राइट साइड की आईब्रोज को ऊपर करते हुए किसी चीज को याद करके आपसे बातें कर रहा है, इसका मतलब वो चीजें हुई नहीं है, वो अब क्रिएट कर करके बना रहा है और आपसे बोल रहा है। और यदि लेफ्ट साइड की आंखों को, पलकों को ऊपर करते हुए इस प्रकार से बातें कर रहा है, इसका मतलब वो चीजें पहले से हो चुकी है और उन्हीं को याद कर करके आपको बता रहा है। तो यदि कोई चीज थी ही नहीं और वो बनाकर आपको बताएगा तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा कि जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कामों में मस्त है, लेकिन परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से बहुत ज्यादा त्रस्त है। याद रखना कि दूसरों के बारे में सिर्फ उतना ही कहना जितना आप स्वयं के बारे में सुन सको। आप कभी भी वापस नहीं जा सकते हैं और अपनी शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां पर है वहां से शुरू कर सकते हैं और अपने अंत को जरूर बदल सकते हैं। आधी से ज्यादा मुश्किलें तो तभी खत्म हो जाती है जब आपका कोई अपना आप से कहे कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जीवन में 4 चीजें कभी मत करना, आप हमेशा खुश रहेंगे। सबसे पहला, कभी भी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि भरोसा बहुत ही मुश्किल से बनता है, लेकिन जब टूटता है तो वो जीवन भर के लिए टूट जाता है। दूसरा, हमेशा सबको खुश करते रहने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ऐसा कभी भी संभव नहीं है। कोई न कोई आत्मा तो आपसे दुखी रहेगी ही। तीसरा, अगर जीवन में सफलता हासिल करना है तो कभी भी थोड़े से संतुष्ट मत होना। जीवन की जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं उतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करना। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी फालतू इंसान के लिए अपनी आंखों से कभी आंसू मत बहाना। जीवन में उदार जरूर बनो, लेकिन खुद का इस्तेमाल मत होने दो। प्यार जरूर करो, लेकिन खुद को ठेस मत पहुंचने दो। विश्वास जरूर करो, लेकिन भोले मत बने रहो। और दूसरों की आवाज जरूर सुनो, लेकिन खुद की आवाज को कभी खोने मत दो। एक बार एक व्यक्ति के घर में घड़ी गुम गई और उसके पूरे नौकर चाकरों ने खुद ने उस घड़ी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उसे घड़ी कहीं नहीं मिली। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आया और उसने पूछा कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? तब सभी ने कहा कि एक कीमती घड़ी यहाँ पर गुम गई है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। उस बच्चे ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं 1 सेकंड में उस घड़ी को ढूंढ कर दे सकता हूँ, बस आप सभी लोगों को घर के बाहर जाना होगा। सारे लोग घर के बाहर चले गए और कुछ ही देर में उस छोटे से बच्चे ने उस घड़ी को ढूंढ कर बाहर ले आया। सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हम इतनी देर से इस घड़ी को ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन ये बच्चा छोटा सा है और इतनी जल्दी इस घड़ी को ढूंढ लाया। अब आप सभी के मन में भी प्रश्न आ रहे होंगे कि उसने घड़ी को कैसे ढूंढा, और यही प्रश्न मेरा आपसे है। आप मुझे जवाब बताइए कि उस बच्चे ने उस घड़ी को कैसे ढूंढा होगा। और यहीं पर छुपी है सबसे बड़ी सीख जो मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ। यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप उसे शांत करना चाहते हैं या फिर उसे ठीक करना चाहते हैं तो मेरी इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। गुस्सा आता बहुत कम समय के लिए है, लेकिन आपसे बहुत कुछ लेकर चला जाता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए आप उस थोड़े समय के लिए शांत हो जाइए, ताकि आपके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण चीजें कहीं चली ना जाए। यदि आप गुस्सा किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं तब तो ये ठीक है, लेकिन यदि खुद की गलतियों को छुपाने के लिए आप गुस्सा कर रहे हैं और उसमें यदि जीत भी जाते हैं तो सोच के रखिएगा आपकी हार ही हुई है। और गुस्से में आप जो भी क्रियाएं करेंगे उसके लिए आप बाद में जरूर पछताएंगे। इसलिए आप कुछ वक्त अपने आप को दीजिए, अपने आप को समझिए और उसके बाद फैसला लीजिए। हमेशा याद रखना कि मूर्खों के सामने मौन रहने का अपना अलग ही आनंद होता है, क्योंकि भैंस के आगे आप कितनी भी बीन बजा लो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी मूर्ख व्यक्ति आए और वो अपनी बहुत ज्यादा समझदारी दिखाए तो चुप रहिए और आनंद लीजिए। जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि ये 3 चीजें कभी भी जीवन में लौट कर वापस नहीं आती है, इसलिए इन्हें संभल कर कीजिएगा। सबसे पहला, बोले हुए अल्फाज। जब भी आप किसी से कुछ बोलते हैं तो बड़ा सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि जो शब्द आपके मुंह से निकल गए हैं वो वापस नहीं आ सकते हैं। दूसरा, गुजरा हुआ वक्त। आप कई बार अपने समय को सिर्फ टाइम पास करने के चक्कर में बिताते रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो वक्त कभी भी वापस गुजर कर नहीं आएगा, इसलिए उस वक्त की कद्र कीजिए और सही इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है टूटा हुआ भरोसा। आप छोटे छोटे से लाभ पाने के चक्कर में किसी का दिल तोड़ देते हैं, किसी का भरोसा तोड़ देते हैं, जो कि जीवन में फिर कभी नहीं बनने वाला है। इसलिए इन 3 बातों का हमेशा ख्याल रखिएगा। जीवन में उम्मीदें कम रखो, आपको दर्द भी कम मिलेगा।
और जीवन में उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा दर्द मिलता है जो दूसरों से सबसे ज्यादा उम्मीदें करते हैं और खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। कई बार आपने बड़े से हाथी को देखा होगा पतली सी रस्सी बंधे हुए, और वो हाथी वहाँ से भागता नहीं है, क्योंकि जब हाथी छोटा होता है तो उसे एक मोटी सी चेन से बांधा जाता था और उस समय वो बड़ा कोशिश करता था, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाता था क्योंकि उस समय हाथी छोटा होता था। लेकिन अब हाथी बड़ा हो गया है और उसे पतली सी रस्सी भी बांधी जा रही है, और जब भी वो अपने पैर को हिलाता है उसे वही लगता है कि आज भी मैं इस रस्सी को या उस चेन को तोड़ नहीं पाऊंगा, और इसीलिए वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। आपके जीवन में भी कई सारी ऐसी चेन बंधी हुई है जिसे आप तोड़ना तो बहुत चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। आपको लगता है कि आप ये चीज कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले आपसे कभी हुई नहीं थी। आपको सिर्फ अब जरूरत है उन चेनों को, उन रस्सियों को तोड़ने की और खुद पर भरोसा करने की, ताकि आपका जो भी लक्ष्य हो आप उसे आसानी से प्राप्त कर पाए। जिंदगी में चाहे कम लोग हो लेकिन अपने हो। जिंदगी कोई तमाशा थोड़ी ना है कि आपको अपनी जिंदगी में भीड़ चाहिए। कई लोग अपने जीवन में सिर्फ भीड़ बढ़ाने के चक्कर में पड़े रहते हैं कि मैं इससे भी रिश्ता बना लूं, उससे भी बना लूं, उससे भी बना लूं, लेकिन जब रिश्तों को परखने की बारी आती है ना तो उस समय कोई काम नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि चाहे आप कम लोगों के साथ रिश्ता रखो लेकिन अच्छे रिश्ते रखो। जीवन में हमेशा तैयारी के साथ रहना, क्योंकि मौसम हर इंसान कब बदल जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो और वो इंसान भी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, कल को वो बदल जाए, तो इस बात पे दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए अपने आप को हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना। कई लोग सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, अपने आप को कमजोर बताते रहते हैं। सोच कर देखिए उस बात के बारे में जो हर बार आप कहते हैं कि ईश्वर ने हर एक इंसान को समान बनाया है। इसका मतलब आप उस बात को मानते ही नहीं है। आप उस ईश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं कि उसने हर व्यक्ति को अलग बनाया है और सबको ताकतवर बनाया है, सिर्फ आपको ही कमजोर छोड़ दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। आपकी कमजोरी और आपकी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। यदि आप मानते हैं कि आप कमजोर हैं तो हाँ, आप कमजोर हैं, लेकिन यदि आप मानते हैं कि आप मजबूत हैं, आप साहसी हैं, तो हाँ, आप हैं। जीवन में कमजोर कोई नहीं होता है, आप भी नहीं हो, लेकिन आपकी हालात और आपकी मजबूरियां आपको कई बार कमजोर बना देती है, और उसका फायदा उठाकर कई घटिया लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बलवान समझते हैं। याद रखना कि जो कमजोर होते हैं सिर्फ वही किस्मत को रोते हैं, वरना जिन्हें उगना होता है वो तो पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। ये दो बातें रिश्तों में कड़वाहट ला देती है, पहला अहम और दूसरा वहम। कई लोगों को अपने रिश्तों में अहम हो जाता है कि सिर्फ मैं ही सामने वाले के लिए कुछ कर रहा हूँ और उसी वजह से ही रिश्ता टिक रहा है, और उसी की वजह से वो रिश्ता कई बार टूट जाता है। और कई बार लोगों को वहम भी होता है और उस वहम के चक्कर में ही कई रिश्ते टूट चुके हैं। तो यदि आपको अहम है और वहम है तो दोनों को ही खत्म कर दीजिए। जीवन में हमेशा याद रखना कि यदि आप अपने अतीत को मारेंगे नहीं तो वो अतीत आपको कभी भी जीने नहीं देगा, और आप में से कई लोगों के साथ ठीक यही हो रहा है। आप कई बार पास्ट की बातों को याद कर करके रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और कई बार आप कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ वो किया, और जिसकी वजह से आज मेरा जीवन यहाँ पर आ चुका है। अरे मान गया कि आज आपका जीवन यहाँ है, लेकिन सोच कर देखिए, क्या आप जीवन भर इसी जगह पर रहना चाहते हैं या फिर उठ खड़ा होना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? और ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। आप यदि भूतकाल की बातों पर रोते रहेंगे तो जहां पर है वहीं रहेंगे, लेकिन यदि आज से फैसला लेंगे कि मुझे अपने जीवन को बदलना है और उस बदलाव के लिए काम करेंगे, तो आप अपने जीवन को सच में बदल पाएंगे। लोगों की निंदा से परेशान होकर कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं आती है बल्कि साहस से आती है, और जितना आप साहस करेंगे उतना आप सफल बनेंगे। कई लोग लोगों की निंदा से परेशान रहते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे ये कहते हैं, मेरे दोस्त यार मुझे ये कहते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे ये कहते हैं, और वो कभी भी उस काम को नहीं करते हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, जिसे वो एक्चुअल में करना चाहते हैं, और फिर उस काम को पसंद कर लेते हैं या करने लगते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और फिर जीवन में बार बार असफलताएं ही हाथ लगती है, और उसके बाद कोसते रहते हैं सभी को और अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। जीवन में सिर्फ झुको उतना ही जितना जरूरी हो। बेवजह झुकने से आप लोगों के अहम को बढ़ावा देते हो। कई बार आप उस जगह पर भी झुक जाते हो जहां पर आपको झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे हो। आपको लगता है कि आपके झुकने से कोई रिश्ता बच रहा है, किसी का दिल टूटने से बच रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है, उसे आपकी कोई कदर नहीं होती है, और ऐसी जगह पर झुकने से आप सामने वाले के अहम को बढ़ावा देते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इसलिए झुको सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो, जिसमें आपकी इज्जत बरकरार रहे। इस दुनिया में लोग आईना कभी नहीं देखते,
यदि उस आईने में व्यक्ति के चित्र की जगह उसका सही चरित्र नजर आता। क्या आपने कभी सोचा है कि खुद के बच्चे की गलती होने पर भी कोई माँ दूसरे के बच्चे को क्यों डांट लगाती है? क्योंकि वो माँ अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन उस माँ को इस बात को जानने में बहुत वर्ष लग जाएंगे कि उस प्रेम की वजह से उस बच्चे का भविष्य खराब हो चुका है। याद रखना कि जिंदगी में हमें बहुत कुछ मुफ्त में मिलता है, लेकिन उनकी कीमत हमें सिर्फ तभी समझ में आती है जब वो चीजें हमारे जीवन से चली जाती है। ऐसी कई सारी चीजों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड महसूस करना चाहिए, ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए जो हमारे जीवन में है, लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं क्योंकि वो चीजें हमें फ्री में मिली है। और इंसान की फितरत होती है कि जो भी चीजें उसे मुफ्त में मिली है उसकी वो कीमत तब तक नहीं करता है जब तक कि वो उसके जीवन से चले नहीं जाए। मान लीजिए कि किसी को मिठाई खाना बहुत ज्यादा पसंद है, उसके बाद भी वो कितनी मिठाइयाँ खा सकता है? 1, 2, 4, 10, 15, 20, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब वो इसी मिठाई से ऊब जाएगा और इसे नहीं खाएगा। और ऐसा ही हो रहा होगा आपके जीवन में भी। आप किसी चीज में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए होंगे कि आपने कोई भी लकीर सेट नहीं की होगी। याद रखिएगा कि ये तो बहुत लोगों को पता है कि जाना कहाँ है, लेकिन ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको रुकना कहाँ है। इसलिए अपने आप से पूछिए कि किस गलत चीज में आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब आपको वहाँ पर रुकने की जरूरत है, वहाँ पर रुक जाइए। लोग कहते तो बहुत है कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि कोई आपको रहने दे। आपके जीवन में बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी खुशियों की आपके सामने कामना करते होंगे, कहते होंगे कि आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन वही लोग आपको दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं। वही लोग आपको बुरा भला कहते हैं। जब आप आगे बढ़ने के लिए कोई काम करते हैं तो वही लोग आपकी टांग पकड़कर खींचते हैं और फिर कहते हैं कि खुश रहो। अरे कैसे खुश रहोगे आप? इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे लोगों से अलग होने में भी आपको बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना है। जिंदगी में जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, उसका पेपर कभी लीक नहीं होता। अगर आप स्वयं ही अपने किसी राज को गुप्त नहीं रख सकते हैं तो किसी दूसरे से इसकी उम्मीद रखने से क्या ही फायदा है। लोग दिल में बड़े प्यार से बस जाते हैं, लेकिन निकलते दिल तोड़कर ही है। जिंदगी में किसी इंसान के पीछे इतना भी मत पड़ो कि यदि उसे पा भी लो तो उसकी नजरों में आपके लिए अहमियत ही ना हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके नजदीक कौन है। अरे अजीब किस्सा है जिंदगी का। पराए आपसे आपका हाल पूछ रहे हैं और आपके अपनों को आपकी खबर तक नहीं। कई दिनों में जब आपको कोई याद करता है तो एक बात हमेशा याद रखना कि लोग आपको तभी याद करते हैं जब वो अकेले पड़ जाते हैं। वो तो आपके लिए अपनी एक छोटी सी आदत भी नहीं बदल सके। हर एक आप ही पागल थे जो उनके लिए अपना पूरा जीवन बदल बैठे। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब किसी एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह किसी दूसरे के लिए बोझ बन जाता है। किसी से उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं अक्सर उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। जिस इंसान को कभी डर ही नहीं था आपको खोने का, उसे क्या फर्क पड़ेगा आपके ना होने का। किसी को सफाई देने में कभी भी अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। आजकल व्यवहार और दोस्ती 500 के नोट की तरह हो गई है। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं ये नकली ना हो। जीवन में कभी भी खराब दोस्तों को इतना महत्व मत दो कि आपका दोस्ती से भरोसा ही उठ जाए। मरने वाले इंसान के लिए रोने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जिंदा इंसान को समझने वाला आपको कोई नहीं मिलता। याद रखना कि वो लोग हमेशा सभी के लिए हाजिर होते हैं जिन्हें पता होता है कि अकेलापन क्या है। हमेशा याद रखना कि जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं वो तुम्हारे दर्द को भी कभी नहीं समझ सकते। और यदि कोई तुम्हारे दर्द को समझने का नाटक करता है तो समझ लेना वो इंसान झूठा है। भरोसा कांच की तरह होता है, जब एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ने की कोशिश कर लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। जीवन में कभी भी लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते कहीं आप अपने आप को ना खो दो। जीवन में कोशिश करो कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आपके माफी मांगने के बाद भी उनके अंदर वो दुख तो रहेगा ही। जैसे एक दीवार में छेद करने पर कील तो निकाल ली जाती है, लेकिन छेद हमेशा वही रहता है। कभी भी खूबसूरती से धोखा मत खाइएगा। तलवार चाहे कितनी भी खूबसूरत दिखती हो, लेकिन मांगती तो खून ही है। इंसान तब जरूर हार जाता है जब उसे ये पता चल जाता है कि जिस इंसान को वो अपना सब कुछ मानता है उसके लिए आप कुछ भी नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि वो आपकी कभी वैल्यू नहीं करते जिन लोगों के लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं।
है।